हाय, आज हम बात करेंगे नीड्स एंड प्रॉब्लम्स विद द एक्सेप्शनल चाइल्ड। उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी नीड क्या है। तो पहले तो ब्रॉड कैटेगरीज में अगर बांटा जाए तो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं और सोशियल साइकोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं। और उसके बाद भी डिफरेंट नीड्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो सर्वाइवल के लिए चाहिए। ये तो चाहिए, ये एक्चुअली सिर्फ एक्सेप्शनल चाइल्ड के लिए नहीं, ये किसी भी चाइल्ड के लिए। तो जैसे ऑक्सीजन हो सांस लेने के लिए, फूड हो, रेस्ट हो, वर्क हो, स्लीप हो, सेक्स सेटिस्फेक्शन हो, कोई इंजरी हुई तो उसका इलाज हो, और हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, बच्चा फिट रहने के लिए उसके लिए एनवायरनमेंट हो। ये सारी फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। अगर सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स लें तो ये एकदम से अल्टीमेट बेसिक तो नहीं है, बट प्रोग्रेस लाइफ के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो पॉइंट आ जाता है लव एंड सिक्योरिटी। ये बच्चे के पास फीलिंग होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। उसकी एक नीड होती है कि उसे प्यार मिले, एवरीवन शुड लव हिम, और उसको सिक्योर महसूस हो। फिर आता है सोशल बिलोंगिंगनेस, यानी कि सोशल अप्रूवल मिले। सोशली बच्चा एक दूसरे के साथ खेले तो उसको एक सोशल अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो कहीं पे बिलोंग करता है सोशली, ये फीलिंग होनी चाहिए। ये एक नीड रहती है। उसके बाद गेनिंग स्टेटस, यानी कि सोशल स्टेटस कोई गेन करता है, वो भी नीड रहती है। और रिकग्निशन की, यानी कि जैसे हम बच्चों को क्लैप करवाते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली उसकी जो बच्चे की रिकग्निशन की नीड है वो हम पूरी कर रहे हैं। फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, एक्सेप्शनल चाइल्ड हो या कोई भी बच्चा इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, अपने आप को सेल्फ सपोर्ट करना चाहता है। ही डजंट वांट कि मुझे कोई हेल्प करे, मैं अपने आप करूं, जिससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। फिर नीड फॉर असर्शन एंड डोमिनेंस, यानी कि दूसरों को वो समझा भी सके, ही शुड बी लीडिंग ऑल्सो। ठीक है। और दूसरा, नीड ऑफ बीइंग डोमिनेटेड ऑल्सो एक नीड होती है। उसके बाद नीड फॉर एक्सपीरियंसेस। जैसे बाकी बच्चे होंगे तो एक्सेप्शनल बच्चे भी चाहेंगे कि हम भी मूवी जाएंगे, हम भी जो बच्चे बाकी एक्सपीरियंस करते हैं हम भी वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। और डेवलप पोटेंशियलिटीज, जो एज लिंक्ड हैं, जो उस एज ग्रुप में जो पोटेंशियलिटीज हैं जो बच्चा कर सकता है, वो डेवलप हों। और एक और पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि वो आंसर की हु एम आई, ये आंसर होना चाहिए। इनमें से अगर हमारी सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स में ये एक बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर बैलेंस में कोई भी चीज़ जो होती है कम होती है तो वो पूरी लाइफ फिर बच्चे को वो भटकता रहता है और उसमें प्रॉब्लम रहती रहती है। तो हमें एक अच्छा बैलेंस बना के चलना चाहिए। अब देखिए, अगर ये तो जनरल सभी बच्चों के लिए जो हैं वो मायने रखती हैं, बट एक्सेप्शनल बच्चों के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, जो इस पेज पे लिखे हैं मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले तो अवेयरनेस ऑफ वंस एक्सेप्शनैलिटी, कि भाई मैं अलग क्या है, नेगेटिव डिविजन क्या हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या हो रही है। तो ये जितना अर्ली डिटेक्ट हो जाए, जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए उतना अच्छा। उससे उसका डायग्नोसिस हो सकेगा और असेसमेंट हो सकेगी, और फिर हम उसकी हेल्प कर सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा ले लीजिए जो बेचारा, जो उसका ना हेयरिंग जो है वो सुन नहीं पाता अच्छे से। ठीक है। अब बच्चा, टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आंसर नहीं दे पा रहा, तो टीचर सोचेगा अरे इसको तो आईक्यू शायद कम है, इसको समझ नहीं आ रहा, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ये भी नहीं आता इसको। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिटेक्शन नहीं है। दूसरा ले लीजिए आप, जैसे कोई बच्चा बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, कई बच्चे होते हैं वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर परेशान हो जाते हैं। बट एक्चुअली उनका शायद हो सकता है कि क्रिएटिव अर्ज बहुत हो, जो सेटिस्फाइड क्लास में नहीं हो रहा, इसलिए बच्चा इज आस्किंग क्वेश्चन एंड अगेन। तो अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, अगर यहाँ पे हेयरिंग एड का लें तो नेगेटिव डिविएशन है, क्यूरियोसिटी लें तो पॉजिटिव, एवरेज से ज़्यादा क्यूरियोसिटी। अब अगर हमें डिटेक्शन हो भी गई तो बच्चे के साथ बच्चे को एक और नीड होगी कि अब मैं इस एक्सेप्शनलिटी को कोप कैसे करूं। नीड फॉर कोपिंग द वंस एक्सेप्शनलिटी, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, जो ऊपर के एग्जांपल है यहाँ पर लगा सकते हैं कि किस तरह से है। इसे हेयरिंग एड चाहिए कोई, जैसे क्यूरियोसिटी बच्चे के लिए हमें कुछ अलग से कुछ तरीका अपनाना चाहिए पढ़ाने का, या फिर थोड़ा सा अलग उसको अटेंशन देनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। अब देखिए, अब कॉपी कर लिया, नीड ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड विद एक्सेप्शनैलिटी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। जैसे अगर आपने देखा कोई आपकी हमारी क्लास में कोई ब्लाइंड पर्सन आ जाता है तो हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या है, वो हमने जनरली देखा नहीं है। तो बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाते हैं, छोटे बच्चे, और थोड़ी सी नेगेटिविटी बच्चों के अंदर आती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट होने चाहिए सोसाइटी में विद देयर एक्सेप्शनलिटी। तो क्या हो गया, दे आर सेम। उसके बाद अप्रोप्रिएट एजुकेशन, जैसे वो हैं, जैसे उनकी एक्सेप्शनलिटी है उस हिसाब से उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। फिर वो
इंडिपेंडेंट महसूस करें। नीड फॉर इंडिपेंडेंट, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया सोशो साइकोलॉजिकल में, नीड फॉर इंडिपेंडेंस, सेल्फ सपोर्टिवनेस, जैसे सेल्फ एस्टीम बढ़े तो नीड फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट अर्ज होगी एक्सेप्शनल चाइल्ड की। और नीड फॉर सेटिस्फेक्शन फॉर स्पेशल लर्निंग कैपेसिटीज़, यानी कि अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसको उस हिसाब से पढ़ाया जाए, जो फास्ट लर्नर है उसको हिसाब से पढ़ाया जाए। पॉजिटिव हो या नेगेटिव डिविएशन, दोनों को हमें डील करना आना चाहिए। फिर उनकी जो प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग होनी चाहिए रेगुलरली, क्योंकि हम जितना भी प्लान कर लें कुछ ना कुछ बच्चे के दिमाग में ऐसी चीज़ आ जाती है जो अगर हम बात करें तो निकल सकती है, अदरवाइज वो घुटता रहेगा बच्चा अंदर ही और कॉम्प्लेक्सेस जनरेट होंगे। हमें वो नहीं करना है, हमें प्रॉपर टाइमिंग पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग बच्चों की रेगुलरली करते रहनी चाहिए। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये नहीं कि पेयर ग्रुप से कुछ अलग ही आपका एम चल रहा है। जो बच्चे बाकी बच्चे करना चाहते हैं, आपका भी एम वो होना चाहिए कि मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले, मैं भी ये कर सकता हूँ, तो वो उनकी सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत लाभदायक होगा। आई एम नीड ऑफ स्पेशल एड्स इक्विपमेंट्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, यानी कि अगर जैसे कोई बच्चा ब्लाइंड है तो ब्रेली सिस्टम हो, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो क्लचेस हों, हेयरिंग एड हो अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, और अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो अल्टरनेटिव लर्निंग मटेरियल मिले। तो इस तरह की चीज़ें उनको मिलनी चाहिए जिससे वो अपनी लर्निंग कंटिन्यू रख सके। नीड ऑफ गेटिंग इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये बहुत लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट। एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं, अब वो अगर वो पुअर हैं तो वो जो बच्चे को है ना वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियली, क्योंकि देर हर एक चीज़ अलग हो जाएगी। देखिए अब जैसे ज़्यादातर ब्लाइंड स्कूल्स देखिए कितने कम हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरा फिर इक्विपमेंट उनको जो देने हैं, ब्रेली सिस्टम देना है, दैट कॉस्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। तो वो जो पेरेंट्स हैं वो बेयर ही नहीं कर पाते हैं, वो उस कॉस्ट को बेयर ही नहीं कर पाते। तो इसलिए एनजीओज आ जाते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं जो हेल्प करती हैं, इंसेंटिवाइज करती हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं ऐसे बच्चों को, जिससे पेरेंट्स पर ज़्यादा भार ना पड़े। पेरेंट्स की वजह से, उनके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से बच्चे का को जो कोप करने की शक्ति है इन डिसेबिलिटीज़ के साथ और या स्पेशल पॉजिटिव डिवीजन के साथ, वो कम ना हो, उसमें कोई फ़र्क ना पड़े।